जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं दोस्तों। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा एक बच्चा कलकत्ता से आया मिलने, करीब 1000 किलोमीटर की दूरी करके एंड हमारा ये बच्चा स्कोर कर रहा है। कितना स्कोर कर रहे हो बेटा? सर 711 एक्सपेक्टेड है अभी। 711। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो हाउ आर यू फीलिंग नाउ? सर अभी बहुत अच्छा लग रहा है न्यू लाइट के। तो थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू। जी सर। यार तुमने तो हमारी ज़िंदगी को 1 साल और बढ़ा दिया, ठीक है ना? थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि किसी भी बच्चे के सक्सेसफुल होने में मदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जी सर, जी सर। तो यहाँ से हम आपकी मदर को प्रणाम करते हैं कि इतने अच्छे संस्कार दिए। उन्होंने फील किया कि सिंह सर बच्चे को फ़ोन करते थे, बच्चा हमारा टेस्ट देता था, तो आपको परमिशन दी कि सर से मिल के आइए जी सर। और बच्चों को गाइड करके भी आइए। जी सर। तो सौनक किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि कोई भी बच्चा किसी तरह से जुड़ा हो और वो 700 के ऊपर स्कोर करे। सौनक ये बताइए कि सबसे बड़ा रोल तो फैमिली का ही होता है। जी सर, जी सर। तो आपकी इस जर्नी में आपको मेंटरशिप किसने दी? सर मेरा ओनली मेंटर था मेरा भैया। ओह, योर ब्रदर। व्हाट इज डूइंग? सर अभी वो एम्स पटना में फर्स्ट एम्स पटना में है। MBBS कर रहे हैं। उन्होंने कहाँ से टेस्ट सीरीज दी थी या कुछ किया था? सर वो न्यू लाइट का ही वाज आल्सो न्यू लाइट FLT स्टूडेंट। तो मैं सागनी को भी बुलाना चाहूँगा। सागनी का भी आ जाओ। और थैंक यू सो मच बच्चों, वेरी ग्रेट। थैंक यू सागनी। तो आप एम्स पटना में हैं। तो छोटे भाई को क्या लक्ष्य दिया था आपने? पूरा इसको गाइड किया और आपने बोला न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए इसको। तो क्या लक्ष्य दिया था इसको कि आपके 685 थे? और बड़ी संयोग की बात है कि आप भी यहाँ न्यू लाइट के टॉपर थे पिछली बार। हाँ, हाईएस्ट स्कोर था मेरा तो 685 था। 685 था। कुछ भी न्यू लाइट का हाईएस्ट स्कोर वही था। उसके पहले 715 था, है ना? भाई का टारगेट वही था मेरे को बीट करना, और मेरा भी टारगेट। भाई को टारगेट ये बनाया था तुम हमें बीट करो। हाँ। तुम हमसे आगे बढ़ो। हाँ। आपने इनको गाइड किया। तो अच्छा ये बताइए कि उस समय इतनी सारी टेस्ट सीरीज थी 1 साल पहले 2022 में, तो आपने न्यू लाइट का क्यों स्टार्ट किया? वाई न्यू लाइट? उस टाइम मैं ढूंढ रहा था फुल लेंथ टेस्ट सीरीज किधर मिलेगा, तो मेरा मम्मी ने ढूंढ के निकाल के दिया कि न्यू लाइट देखो, न्यू लाइट में अभी चालू हो गया टेस्ट सीरीज। क्या बात है, क्या बात है। और इसी वजह से मैं न्यू लाइट को ढूंढ पाया और इसी वजह से न्यू लाइट को फॉलो कर रहा हूँ। तो ऑल क्रेडिट इज गोइंग टू फुल लेंथ टेस्ट। हाँ। और बेटा मेरा ये मानना था कि जो बच्चे 550 स्कोर कर रहे हैं वो वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करें, फिर जीरो से नहीं करें, ठीक है ना? तो मेरी इस सोच ने मुझे फ़ायदा पहुँचाया, न्यू लाइट को फ़ायदा पहुँचाया। हाँ। और आपको भी अच्छा लगा। पेपर देते वक्त कैसा लगता था कि पेपर NCERT से था कि नहीं? NCERT से था, और जो क्वेश्चंस लगता था कि नहीं हो रहे, तो वो क्वेश्चन वो पार्ट वापस जाके NCERT जब खोलता था तो उधर मिल जाता था। हाँ, वेरी गुड। तो कई बार बच्चे करते हैं, पेज पलटते हैं और उनको लगता है सब कुछ आ रहा है। हाँ। और जब क्वेश्चन अंदर से आता है, गलत होता है NCERT से, तो मिल जाता था। तो आपने ये क्या फील किया कि न्यू लाइट के जो लोग हैं वो पेपर NCERT पढ़ के बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं? हाँ, लाइक फुल NCERT बेस्ड है। और पेपर तो NCERT बेस्ड होगा, नीट का पेपर, तो दूसरा जगह से पढ़ने का क्या मतलब है? वेरी गुड। थैंक यू सागनी। तो आपने मेंटरशिप दी भाई को, भाई ने अपना काम कर दिया। वेरी गुड, ग्रेट। कैसा लग रहा है एम्स पटना? एम्स पटना अच्छा है, बहुत अच्छा कॉलेज। कितने नंबर पे मिलता है? 665, 666 इसके ऊपर मिल जाता है। हाँ। तो जो बच्चे काउंसलिंग करा रहे हैं उनके लिए भी 660, 665 पे एम्स पटना मिल जाता है। फीस भी बहुत कम है। हाँ, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे सागनी का आपको मिलेंगे एज ए सीनियर। अब हम सौनक से थोड़ी सी बात करेंगे। पता हो गया न्यू लाइट के बारे में, कैसे आपको पता चला, ठीक है ना? अब ब्रदर के बारे में मैं आपने बता दिया। ब्रदर क्या कर रहे हैं? एम्स पटना में हैं, ठीक है ना? ब्रदर से भी सवाल हमने पूछ लिया। अब आप ये बताइए कि जब आप टेस्ट देते थे, आपके अच्छे स्कोर आते थे। जी सर। तो मैं आपको फ़ोन करता था या मैसेज करता था, कैसा लगता था? सर वहाँ पर बहुत मोटिवेशन मिलता था और कॉन्फिडेंस बढ़ता था कि सिंह सर न्यू लाइट के वो कानपुर से इधर कॉल आ रहे हैं ऐसे टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट देकर।
अच्छा बच्चा, सौनक के लिए एक बात और बता दे और साग्निक के लिए, इन दोनों बच्चों ने 12th में ही नीट क्रैक कर दिया। और जो साग्निक हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ है 2004 का, और जो सौनक हैं 2006। तो 2006 में बच्चा पैदा हुआ और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट क्रैक नहीं किया, 700 के ऊपर स्कोर कर दिया। एक और सवाल है साग्निक और सौनक दोनों आप लोगों से, क्या आप लोगों ने कोई कोचिंग ज्वाइन की थी? नहीं सर, पूरा क्रेडिट न्यूलाइट का टेस्ट सीरीज और एनसीईआरटी से सेल्फ स्टडी पर। तो ऐसा नहीं लगा कि इतनी सारी कोचिंग्स है, आपने कोचिंग नहीं ज्वाइन किया आप दोनों लोगों ने, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस था कि टेस्ट सीरीज से हो जाएगा? हैं? ऐसा क्या लगा था कि बहुत सारे बच्चों को 4-5 साल लग जाता है सेलेक्ट होने में, कि उनको ये बिलीव नहीं होता कि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं? तो आपको कैसे कॉन्फिडेंस आया कि केवल एनसीईआरटी पे फोकस करना है? क्वेश्चंस जब सही होने लगे तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। नहीं, एनसीईआरटी से ही यहाँ का पेपर बनता था। हाँ। आप वही पेपर देते थे। तो आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन नहीं है आप लोगों के कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ आ जाएगा तो क्या करेंगे? सर वो तो पहले आता था, जब मैं शुरू किया था तो मैं भी बिलीव करता था कि एनसीईआरटी के बाहर थोड़ा पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी बेसिक है। पर जब नीट 2022 का पेपर मैंने देखा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और यही बात मैं सारे बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल पेपर देखिए नीट का, और 2020 देखिए, 21 देखिए, 22 देखिए, लगातार 3 साल पेपर एनसीईआरटी से आ रहा है, राइट? तो जो बच्चे 24 में दे रहे हैं वो सोचे कि मान लो बाहर से आ गया तो क्या होगा, ठीक है ना? क्योंकि बेटा पेपर एनसीईआरटी से बाहर ना आया है ना आएगा, सरकार इसके लिए बिल्कुल कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। तो ये बात को समझ लो, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं देखना है। तो अब ये बताइए सौनक कि आपने 711 स्कोर करने जा रहे हैं, तो नीट में कितने क्वेश्चन छोड़ दिए? एक किस सब्जेक्ट में? फिजिक्स में एक छोड़ा, और केमिस्ट्री में एक गलत हुआ शायद? नहीं, केमिस्ट्री पे एक थोड़ा डाउटफुल है। एक डाउटफुल है, एनटीए का आंसर की पे ऊपर डिपेंड करता है। एनटीए के आंसर की पे डिपेंड करता है। तो अगर आपके हिसाब से आंसर की बनी तो आपके 711 बन रहे हैं। जी सर। तो कहाँ एडमिशन लेने जा रहे हैं? सर अगर हो सकता तो एम्स दिल्ली जाए। हो क्या सकता, हो ही जाएगा, एम्स दिल्ली मिल जाएगा, होने कोई मतलब नहीं है। सौनक, क्या मैसेज देना चाह रहे हो उन बच्चों को जो बच्चे 700 से ज़्यादा स्कोर करना चाह रहे हैं? एनसीईआरटी पढ़ लो और न्यूलाइट का टेस्ट दो, वो दोनों चीज़ बहुत काफ़ी है नीट क्रैक करने के लिए। और ऐसे कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन अपने अंदर से लाना चाहिए, उससे तुम्हारा नीट क्रैक हो जाएगा। और आप एनसीईआरटी सर लिख के पढ़ते थे? जी सर, बहुत बार लिख कर पूरा याद करने का मेरा वही तरीका था कि पूरा लिख कर 10-20 बार ऐसे लिख कर फिर एनसीईआरटी अपने आप याद हो जाता है। अच्छा, तैयारी के दौरान आपके पास एनसीईआरटी के अलावा और भी बुक्स थी क्या? थी, वो फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक्स थी, बायो के लिए तो फिर सिर्फ एनसीईआरटी। और केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी? जी सर। भैया ने क्या आपको बताया था जब ये इसका 685 आया? अच्छा, जब इसका 685 आया तो घर में रिएक्शन क्या था मदर का? वो तो बहुत खुश रह गया था मम्मी। वो 685 हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, उसके समय टारगेट था वो शायद 640 था। अच्छा। तो बहुत एक्सपेक्टेशन एक्सीड कर लिया था। तो मुझे उस समय अंदर एक मोटिवेशन है कि मैं भैया को बीट करना है अभी। तो उससे बहुत डेडिकेशन आ गया मेरे अंदर। क्या बात है। अच्छा, न्यूलाइट टेस्ट देते थे तो आपके मिनिमम स्कोर कितने आए थे? सर पहले तो ऐसे 500, 509 आया था, ठीक है। हैं? वो पास में बैठकर हेल्प करता तब भी 509 आता था। अच्छा जी सर। तो ऐसे नहीं, हेल्प करता था टेस्ट के दौरान कि टेस्ट के दौरान? टेस्ट देते समय? ओ हो पहला टेस्ट ऐसे ही दिया था, इसको मोटिवेट करने के लिए। बोलता था अरे यार तुम ये सीधे मिस्टेक कर रहे हो, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। वो सही करने के बाद भी 509 510 आ जाता पहले। तो आपने इसको मोटिवेट किया, नहीं तुम कर सकते हो? हाँ जी सर। फिर हाईएस्ट स्कोर क्या आया था न्यूलाइट के टेस्ट में? सर 715 आया था। वेरी गुड। तो लोवेस्ट स्कोर 509, हाईएस्ट स्कोर 715, और नीट में एक्सपेक्टेड स्कोर 711। जी सर। अभी आंसर की आने वाली वो भी क्लियर हो जाएगा। जी सर। तो कलकत्ता से कानपुर आ रहे थे तो कैसा लग रहा था? सर थोड़ा तो डर आ रहा था। डर किस चीज़ का आ रहा था? ऐसे ट्रैवल में थोड़ा डर आता, पर कानपुर आके बहुत अच्छा लगा, सिटी बहुत अच्छा है। और तुम्हारे आने में जब तक तुम आए नहीं तब तक हमें डर लग रहा था। तो कानपुर आके बच्चों से मिल कैसा लगा?
बहुत अच्छा है। यहाँ पर न्यू लाइट के बच्चे बहुत डेडिकेटेड है, देख सकते हैं कि फोकस्ड है एकदम, और मेंटरशिप भी बहुत अच्छा मिल रहा है यहाँ पर बच्चों को। आर यू हैप्पी? जी सर, बहुत है। फाइनली साग्निक, हम आपको अपने बराबर मान रहे हैं, बल्कि आपसे आपसे आपको अपने से बड़ा मान रहे हैं। आपने एक बच्चे को गाइड किया, मेंटर किया, इसके 7 से 11 आ गए, तो कैसे गाइड किया था, क्या क्या बताया था इनको? सबसे पहली चीज़ तो बोल दिया होगा, देखो एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना। हाँ, ये बोला होगा, हाँ। है ना? ये तो उसको नीट का पेपर देख के ही समझ में आ गया एनसीईआरटी से बाहर नहीं आने वाला है। तो पहला तो आधा काम पूरा सही हो गया यही। और फिर उसके सेकंड बाद एडवाइस न्यू लाइट का टेस्ट तो, और मेरा जो पर्सनली मेरा सबसे बड़ा एडवाइस है वो रैपिड फायर रिविजन देखो। रैपिड फायर देखते थे? जी सर। अरे वाह, क्या बात है। तो रैपिड फायर वो जोरदार शानदार कराएंगे। अच्छा साग्निक, ये बताओ कि अब हम अपनी कमी बता रहे हैं, इतने सारे टेस्ट होते हैं तो पेपर में कुछ मिस्टेक्स भी होती हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा टीचर्स का मूवमेंट भी इधर उधर होता है, तो कई चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो तुम लोग रियलाइज करते थे इतने टेस्ट हो रहे थे, एक दो मिस्टेक हो सकती है? एक दो मिस्टेक्स तो थोड़ा थोड़ा हो जाता है सर। हाँ, वो तो नीट के पेपर, हाँ। नीट पे भी हो जाएगा। हाँ। प्यारे बच्चों, मुझे ये पता है कि पेपर में कुछ मिस्टेक्स होती हैं, नंबर ऑफ टेस्ट ज़्यादा होता है, तो बिल्कुल विश्वास करिएगा, इस बार कोशिश करेंगे कि वो गलती भी ना हो। अच्छा साग्निक, ये बताओ कि फुल लेंथ टेस्ट को देख के अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की तो अब मुझे लग रहा है फुल लेंथ टेस्ट और ज़्यादा करा दें। हाँ, क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फुल लेंथ टेस्ट में चूंकि एक बात ये कही जाती है कि जैसे अभी सौनक ने बताया कि 25 बार रिवाइज करो एनसीईआरटी, तो मेरे दिमाग में आया कि अगर एनसीईआरटी का रिवीजन है तो जो पेपर दे चुके उसका रिवीजन भी तो होना चाहिए, जी सर। है ना? तो आपको नहीं लगता कि जैसे Question repeat होना चाहिए। 100 एफएलटी हो रहा है तो कभी कभी एक एफएलटी ऐसा करा दे जो बच्चे पूरा दे चुके हैं, फिर देखिए उनके 720 आते हैं कि नहीं, हाँ। फिर क्या मिस्टेक होती, होना चाहिए ना? और कभी कभी बीच में किसी ईयर का पेपर भी दे दें, जी सर। हाँ, है ना? वो बहुत important हाँ, तो साग्निक, यू आर आल्सो मेंटर, आपके मेंटरशिप में बच्चा ये 711 बार आए टेस्ट सीरीज से। आप लोगों से बच्चों की रिक्वेस्ट करेंगे हाँ। कि आप दोनों एक मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू करो, और 15 दिन में एक दिन हाँ। बच्चों से जूम पे मीटिंग करो। जी नाउ यू आर द फैमिली, यू आर द मेंबर ऑफ न्यू लाइट। आपने देखा कि 1984 में जो बच्चा था वो भी आ गया, ही इज प्रोफेसर। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग न्यू लाइट के पार्ट बनो। एग्रीड? हाँ। हाँ। हैं? मेंटरशिप आपने बोला कि अभी बच्चों से मिलना चाहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये दोनों बच्चे एक मेंटरशिप प्रोग्राम हमारे साथ करेंगे। इस वीडियो में कमेंट करके बताइए कि ये प्रोग्राम चाहते हैं क्या। अगर चाहते हैं तो इसको हम लोग शुरू करेंगे। हम आपको एक टारगेट देंगे कि 15 दिन में इतना करो, 20 दिन में इतना करो। और मेंटरशिप प्रोग्राम का हमने वीडियो डाला भी था। फिर आपके जब भी आप डिप्रेस होंगे तो आपको मोटिवेट भी करेंगे, कैसे सिली मिस्टेक दूर करें उसको भी बताएंगे। बच्चों, सिर्फ एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी। और अगर तुम्हारे 500 प्लस आ चुके हैं, 12th में अच्छा कर रहे हो, तो फुल लेंथ टेस्ट जरूर दो। और मैं बच्चों को प्रॉमिस करता हूँ कि कम से कम 100 फुल लेंथ टेस्ट जरूर कराऊंगा। अभी हमने कितने का दिया है? शायद 53 दिया है। तो बेटा टेस्ट देना, तुम्हारे बॉडी का बायोलॉजिकल रिदम मेंटेन हो जाएगा। 2 से 5 टेस्ट देते देते फियर खत्म हो जाएगा। एंड लास्ट वर्ड फ्रॉम सौनक फॉर नीट 2024 एस्पायरेंट। अभी बहुत टाइम बाकी है, एनसीईआरटी के ऊपर पूरा फोकस रहना चाहिए, अपने नोट्स बनाना चाहिए, मिस्टेक्स कॉपी भी रखना चाहिए अभी तक, और ओएमआर प्रैक्टिस ज़रूर शुरू करना चाहिए अभी से। तो मतलब फुल लेंथ टेस्ट दें, जो गलती है उसको एक कॉपी पे नोट करें। जी सर, वो फुल लेंथ टेस्ट की गलती, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो सेक्शन बी के जो छूट गया क्वेश्चंस, वो भी बहुत ज़रूरी से वो करना चाहिए पूरा एनालिसिस करके टेस्ट के बाद। थैंक यू सो मच। साग्निक, व्हाट इज योर लास्ट वर्ड लगे फॉर न्यू रहो, लाइट एंड उन बच्चों के लिए? लगे रहो, और जिस पे भरोसा कर रहे हो उस पे भरोसा करते रहो, और दूसरा दिशा में मत जाओ। एक रास्ता सामने है तो वही फॉलो करते रहो। थैंक यू बेटा। तो आप लोगों ने बच्चों बहुत मोटिवेट किया हमको, थैंक यू सो मच। और नाउ न्यू लाइट इज़ योर फैमिली। यहाँ के बच्चों को गाइड करना आपको जितना भी टाइम मिले। और मेरी ये विश होती है कि अपने जो भी बच्चे हमारे सेलेक्ट हो रहे हैं कानपुर से या कानपुर के बाहर से, उनको पहला स्टेथोस्कोप और एस्पिरिन हम अपने हाथ से दें। सौनक, आ जाओ बेटा।
एक हम सॉन्ग बोलते थे, ये तुमसे दूर कितना है, तुम इससे दूर कितना हो, ये तेरा दिल समझता है और मेरा दिल समझता है। यस, लुकिंग वेरी स्मार्ट। थैंक यू सो मच बच्चा, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद बच्चों, डिप्रेस मत हो, चुपचाप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, चाहो तो मेंटरशिप प्रोग्राम कर लो, और इसी तरह से तुम लोगों को भी स्टेथोस्कोप और एप्रिल पढ़ाएंगे, और इस तरह से स्माइलिंग फेस के साथ शेक हैंड करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।